सऊदी अरब, जिसे आज हम दुनिया के सबसे मुकद्दस मकामात का घर मानते हैं। दोस्तों, ये कभी हजाज मुकद्दस भी कहलाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1922 से पहले इस ज़मीन पर खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी और वो कैसे ख़त्म हुई? आज हम इसी हकीकत को तलाश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अरब में 1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हजाज मुकद्दस था। हक़ाइक़ की खोज की वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बरआज़मों पर 623 साल 1299 से लेकर 1922 तक कायम रही। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम होता था तो तुर्की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज़्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया हुकूमत का था। दोस्तों, अमेरिका, यूरोप जैसों को मालूम था जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर दोस्तों, अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिश शुरू की। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुई। क्योंकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नज़दीक काबिल एहतराम है, इसलिए सबसे पहला फितना वहीं से शुरू करवाया गया। अमेरिका, यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन था। ऐसी अरबी ज़बान बोलता था कि किसी को इस पर शक तक नहीं हुआ। इसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अजमी, हम अजमी की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन, पर लोगों ने इसकी एक ना मानी। ये शख्स लॉन्स ऑफ अरबिया के नाम से मशहूर हुआ, जो आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं। दोस्तों, आप लॉन्स ऑफ अरबिया लिखकर गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। फिर अमेरिका ने एक शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। दोस्तों, इसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सर ज़मीन पर कत्ल व गैरत पसंद नहीं करते। इस वजह से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से दोस्तों 40 नए ममालिक वजूद में आए। फिर अरब के मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ। हजाज मुकद्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया। इब्ने सऊद ने हजाज मुकद्दस का नाम अपने नाम पर सऊदिया रखा और इस फितने का जिक्र अहदीस में भी मिलता है। इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के बारे में दुआ नहीं फरमाई थी। दोस्तों, इसी नजद में इब्ने अब्दुल वहाब पैदा भी हुआ, जिससे अंग्रेज़ों ने एक नए मजहब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मुसलमान कज़ाब का जाए पैदाइश भी है। लेकिन फिर दुनिया के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेज़ों ने इस नजद शहर का नाम भी तब्दील करके रियाज रख दिया, जो आजकल सऊदिया का दारुल हुकूमत है। नाज़रीन, जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला में सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर बुलडोज़र चलाया गया और तमाम कब्रों की बेहुरमती करके इनको मलिया मेट कर दिया। बदकिस्मती से आज भी कई भूले भाले मुसलमान इन्हीं कब्रों को सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हालांकि 1922 से पहले वो ऐसी ना थी। हरम शरीफ के जिन दरवाज़ों के नाम सहाबा और अहले बैत के नाम पर थे, इनका नाम आले सऊद के नाम पर रख दिया गया। नाज़रीन, आप ये सारी मालूमात इंटरनेट के अलावा तमाम तारीख की किताबों में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया सऊदी अरब को एक ताकतवर इस्लामी मुल्क के तौर पर देखती है, मगर इसके पीछे वो कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या खिलाफत उस्मानिया का खात्मा मुसलमानों के लिए नुकसानदेह था? क्या हमें तारीख को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है? आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल मुसलमानों के लिए बदतरीन सानिया था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप तारीख के ऐसे हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक ये हक़ाइक़ पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।